बिद्दीन, जो मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई कुरान की आयत। कुरान फरमाता है अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराअयता ए नबी, अल्लज़ी क्या तुमने नहीं देखा, अल्लज़ी वो शख्स, युकज़्ज़िबु बिद्दीन जो क़यामत के दिन को झुठलाता है। अब ये आयत सुनने के बाद हमारे ज़हन में ये तो तसव्वुर आएगा किसी मुनाफिक के बारे में, किसी काफिर के बारे में, किसी मुशरिक के बारे में ये आयतें नाज़िल हुई होगी। यकीनन ये यहूदियों और ईसाइयों के बारे में या फिर ऐसे लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला की ज़ात पर और यौम आखिरत पे यकीन नहीं रखते, उनके बारे में नाज़िल हुई होगी। तो हम जब इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उनके बारे में तो आई थी, साथ साथ ही आज के मुसलमान के बारे में भी। अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने क़यामत के दिन को झुठलाया। हम कुरान को समझ रहे हैं, कुरान समझने के लिए है, सिर्फ इसको ऊपर से देखकर पढ़ लेना ये काफी नहीं है, कुरान को समझना काफी है। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाता है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उस शख्स ने क़यामत को झुठला दिया, फज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम, बस जिसने यतीम को धक्के दिए। अब तमाम अंबिया जो अल्लाह ताला का दीन दुनिया में लेके आए थे, कुछ बुनियादी चीजें जो वो लोगों के सामने रखते थे। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात होती थी, अल्लाह की किताबों पे ईमान होता था, और फिर यौम आखिरत पर ईमान होता था। तो अल्लाह ताला कहता है कि उस शख्स ने यौम आखिरत का इनकार किया, उसने इनकार किया कि क़यामत आनी ही नहीं है, उसने इस चीज का इनकार कर दिया कि कुछ क़यामत चीज भी है कि नहीं। क्यों? उसने अपने अमल से इनकार किया। मुसलमान अपनी जुबान से इनकार नहीं करता कि क़यामत नहीं आनी, मुसलमान अपने अमल से इनकार करता है। एक होता है जुबानी इनकार, एक होता है अमली इनकार। तो मुसलमान ने, जो आज के हम मुसलमान हैं, हमने जुबानी इनकार नहीं किया, हमने अमली इनकार किया। अल्लाह कहता है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो यतीम को धक्के देता है। यहां धक्के देने से मुराद सिर्फ धक्के देने नहीं है, यहां धक्के देने से मुराद उसकी तजलील करना है, उसको उसके साथ ऐसा रवैया, ऐसा सलूक रखना जो उसे ये महसूस करवाए कि मैं यतीम हूं। अब ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है यतीमों के साथ बुरा सलूक करना। किसी यतीम बच्चे को इंसान कह दे के वो किसी भी मामले में उसको धुतकार दे, झिड़क दे, उसकी दिल आजारी करे, तो ये कोई हमें बाजार इतनी बड़ी चीज नहीं लगती। लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज को जोड़ दिया क़यामत के साथ कि आपने यतीम को यूं कहा कि जा यार, तेरा वाली वाला सीखो नहीं, तू गल्ला करिए करना। आपने ये बात की, उसकी दिल आजारी हुई, आपके इस जुमले ने आपको क़यामत का मुनकर बना दिया। अल्लाह अकबर। और मुसलमान समझता है कि नमाज़ें पढ़ ली, रोजे रख लिए, काफी हो गए। तो कुरान की सूरतों का क्या करना है? यतीम को धक्के देने वाला क़यामत का मुनकर है, और मुसलमान कहता है मीठा दीन होना चाहिए। इस दीन का हम क्या करें जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, छोटी सी चीज जिसको हम कुछ नहीं समझते, जिन चीजों को हम बहुत हल्का जानते हैं, अल्लाह ने उसको क़यामत के ईमान के साथ, क़यामत के इकरार और इनकार के साथ जोड़ दिया कि जिस शख्स ने ये अमल किए गोया उसने क़यामत का इनकार किया। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और उसने खुद तो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाया, बल्कि जो खिलाने वाले थे उनको भी तरगीब नहीं दी। खुद तो दिल नहीं था देने को, जो दूसरा दे सकता था, जिसकी जेब में इतनी ताकत थी, जो जेब के मामले में सख्त था, मजबूत था बड़ा, उसको भी नहीं कहा कि तुम यतीम को खिलाओ, बल्कि उसके साथ खड़े होकर कहते ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काम है मांगना, आज दोगे कल, आज एक को दोगे कल दो आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुमने ये नहीं करना, तुमने मेरी राह में खर्च करना है, तुमने मेरे नाम पे खर्च करना है। अगर तुमने ना किया, अगर तुमने मिस्कीन को खाना ना खिलाया, मिस्कीन की मदद ना की, गोया तुमने क़यामत का इनकार किया। हम मुसलमान तो समझते हैं कि नमाज छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। रोजे ना रखना ये फर्ज इबादत है, इसको छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। मिस्कीन को खाना ना खिलाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसके साथ आपकी क़यामत जुड़ी हुई है। अब इसके पीछे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली पहली बात यह है कि इस मुआशरे में, हर मुआशरे में, दुनिया अज़ल से लेकर अब तक हर मुआशरे में जो सबसे पिसा हुआ और कमजोर तबका होता है वो यतीम होता है और मिस्कीन होता है। तो अल्लाह ताला ने यतीमों के लिए इसलिए इतना प्रोटोकॉल पेश किया कि ये जो पिसा हुआ तबका है, जिस तरह पहले लोग इनका ख्याल नहीं रखा करते थे, इस्लाम के आने के बाद भी ना रखेंगे तो
यतीम और मिस्कीन। अल्लाह ताला ने नमाजों को, रोजों को, वो हकूकुल इबाद के मामले में वो अहमियत नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए नमाज बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके सामने खाना आ गया है और फर्ज नमाज का टाइम है, जमात खड़ी हुई है, तो आपने पहले खाना खाना है। लेकिन नमाज की इतनी अहमियत, उसके बाद भी खाना आपके सामने आ गया तो आपने खाना खाना है। तो यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर मिस्कीन, भूखा और आप नमाजी हैं, आप बेशक नमाजी, आपको क़यामत में ईमान नहीं है। क्यों? अगर आपको लगता है कि मैं मिस्कीन को खिलाऊं, आपको ये चीज महसूस होती है कि मैं यतीम को, मिस्कीन को खिलाऊंगा, इसकी इमदाद करूंगा, कल क़यामत वाले दिन इसका मुझे अजर मिलना है। बाजार आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा, यतीम को दिया आपका गया, मिस्कीन को खिलाया आपका गया, बाजार जेब में कुछ नहीं आया बल्कि जेब से गया। तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस चीज का बाजार तुम्हें बदला नहीं दिख रहा, इसका बदला मैंने क़यामत को देना है। तो जिस चीज के साथ क़यामत को जोड़ा है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो गोया आपने क़यामत का इनकार किया। तो ये कुफारे मक्का की रवश हुआ करती थी। अबू जहल के, यानी उसकी कफालत में एक यतीम था, उसका अपना भतीजा लगता था। तो आलाम नबुवा ये किताब है, उसमें ये हदीस नकल है कि वो उसका जो भतीजा था वो उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। अब आप इस हदीस को सुने और उसके बाद मुवाज़ना करें अपना और कुफारे मक्का का। क्या आज के मुसलमान कुफारे मक्का की ही तरह नहीं होंगे आमाल के एतबार से? तो वो दरवाजे पे खड़ा है, अब वो कहता है बदन नंगा है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, तकरीबन बदन नंगा है, और वो कह रहा है कि तू मेरा चचा लगता है, मेरे बाप की विरासत में तेरे पास आई है, मेरे बाप की विरासत, मैं तो बच्चा, मुझे कुछ दे दे, मैं पहन लूं, अपने लिए खा लूं, कुछ मैं अपने लिए कुछ पहनने के लिए ले लूं। तो उसने नहीं दिया। तो 5 सरदारा ने, जो कुरैश थे वो बैठे थे, जो कुफार थे, तो वो तंजिया तौर पे कहते हैं कि जाकर ये अबू जहल, देखो उसने कुछ नहीं दिया, सगे भाई की औलाद है, सगे भाई की औलाद, खून का रिश्ता है, लेकिन यतीम के साथ क्या सलूक हो रहा है? आप अपने ज़हन में ये भी बनाएंगे, क्या आज ये नहीं हो रहा? क्या यतीम इसी बुरी हालत में नहीं मार जाता, दुनिया से चला जाता? और भाई अमीर है, एक भाई अमीर है, दूसरा गरीब है, और वो उसके बच्चे यतीम है, और अमीर बंदा अल्लाह की राह में पैसे खर्च किए जा रहा है, लेकिन यतीम वैसे ही भूखा है। क्यों? टसल बनी हुई है, इन्होंने देना है, वो ड्रामे बाज है। तो अब अबू जहल कहता है कि, और वो सरदार में कुरैश कहते हैं कि जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाके नबी को बोल सकते हो, तेरी मदद करें। अबू जहल को आप कहेंगे, वो सरदार में कुरैश मजाकन कह रहे थे कि जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो, जो मोहम्मद, जो अपने आप को नबी कहते हैं, उनको जाके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए और वो तुम्हारी सिफारिश करें, हो सकता है अबू जहल दे दे। शरारत के तौर पर उन्होंने ये मशवरा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब आप देखें कि इस्लाम ने हमें क्या तालीम की है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया, और अबू जहल जिसका हम हमेशा इनकार और जिसकी मजम्मत करते हैं, उसका अमल क्या था? अब उसका अमल देखें हमारे अंदर है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल हमारे अंदर है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके क्या कहा? हाथ सलाम किया, हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा तू यतीम का माल उसे क्यों नहीं देता? यतीम का माल तो उसे क्यों नहीं देता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है कि वो कह रहे हैं कि तू यतीम का माल उसे क्यों नहीं देता। आज का मुसलमान देखे कि क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे अमल कर रहा है या अबू जहल के उस अमल पे अमल कर रहा है? तो अबू जहल फौरन कहता है मैं लाख लेता हूं, अभी मैं कुछ लाख लेता हूं। अंदर गया और कुछ ले आया। सरदारा ने, कुरैश ने आके पूछा, अबू जहल तू क्या अपने अबौजदाद के दीन से फिर गया? आज तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ा मुखालफत करने वाला था, आज तेरा सिर्फ उन्होंने हाथ पकड़ा और तुमने सारा कुछ दे दिया उस बच्चे को। तो वो कहने लगा कि जिस शिद्दत से मेरा हाथ पकड़ा था, ऐसा लगता था मेरे अंदर कोई सुई या कोई ऐसी चीज घुस जाएगी अभी। अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसी वहशत तारी की कि वो बहस भी नहीं कर सका और फौरन मान गया। अब इस वाक़े से ये समझना चाहिए कि क्या हम यतीम के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है या वो अबू जहल वाला है? आगे अल्लाह फरमाता है वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, ये मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सूरतुल मुनाफिकून में कहता है, ध्यान से सुन ले, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, मेरी राह में खर्च कर दो इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आ जाए और तुम अपना माल समेट के बैठे रहो, और जब मौत आ जाए तो अल्लाह को कहना शुरू कर दो, या अल्लाह अगर तू मुझे मौका दे देता तो मैं तेरी राह में खर्च कर देता, या अल्लाह तूने
दिया तो अल्लाह ताला कहता है फिर मौका नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो वो मुझे कहता है कि अल्लाह मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं तेरी राह में खर्च करूंगा। पहले उसने जोड़ जोड़ के रखा, जब मौत सामने आई उसके बाद वो कहता है अल्लाह मुझे मौका दे। अल्लाह ताला फिर आगे उसका जवाब देता है कुरान में वअन्दिरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब। और लोगों को उस दिन से डरा जब इन पर अज़ाब आएगा तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया कहेंगे यार हमारे रब हमें तो मोहलत क्यों नहीं दी, हमें तूने मोहलत क्यों नहीं दी। अल्लाह के बंदो हम जिंदा हैं, ये मोहलत काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी हुई है, कई लोग हमारे सामने से दो दुनिया से जा रहे हैं, हम जिंदा हैं, तो हमें क्यों नहीं समझ आती कि अल्लाह ने हमें मोहलत दी हुई है कि मेरी राह में खर्च करो। ये बहुत बड़ा अमल है। याद रखें यतीम और मिस्कीन की भूख ऐसी भूख है जो उसे इस्लाम से बागी कर सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दीन है खाना खिलाना, क्योंकि भूख ऐसी चीज है इसके बाद मौत है। तो फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है नुजीब दावतक व नत्तबिउर रुsul, वो कहेंगे हमें अल्लाह तूने मोहलत क्यों नहीं दी। तो अल्लाह कहता है कि वो कहते हैं हम तेरी दावत को कबूल करते हैं और हम तेरे रसूल की पैरवी करते हैं। अल्लाह बता रहा है कि वो ये जुमले बोलेंगे। तो फिर आगे अल्लाह कहेगा, अल्लाह की देखें, अल्लाह का अंदाज देखें, अल्लाह क्या कह रहा है अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। अल्लाहु अकबर, क्या तुमने उनसे पहले मेरी खाई हुई कसमें ना देखी थी कुरान में। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का क्या अंदाज है कि अल्लाह ताला किस दरख्वास्त के अंदाज में कह रहा है। अल्लाह ताला किस नरम अंदाज से कह रहा है कि आज समझ जाओ वरना क़यामत वाले दिन मैं कहूंगा अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल, क्या आज इस बर्बादी से पहले जो तुम्हें आज दिखाई गई है इससे पहले मेरी कसमें ना तुमने कुरान में देखी थी। क्या तुमने कुरान का मुताला नहीं किया था? क्या तुमने सूरतुल माऊन नहीं पढ़ी थी कि जिसमें मैंने यतीम और मिस्कीन की कफालत को क़यामत के साथ जोड़ दिया था? तो तूने नहीं की, आज तो मुझसे मोहलत मांग रहा है। आज तेरे लिए कोई मोहलत नहीं है, आज तो तेरे लिए अजाब है जिसका मैंने तुझे दुनिया में बताया था। तो अल्लाह कहता है ना फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, तो मुझे कहता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरी राह में माल खर्च करूं और मैं माल खर्च करके तेरे नेक और सदका करने वाले लोगों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह कहता है कि जब तेरी जिंदगी थी तब तू ना कर सका, अब भी दूंगा तू नहीं करेगा। तो ये झूठे बहाने इंसान अपनी मौत के वक्त बोलेगा, लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त उसे दुत्कार देगा। अल्लाह कहेगा ना तूने अब भी नहीं देना था, तूने पहले भी नहीं देना था, तेरे पास मोहलत थी, जिंदगी तेरे सामने से रोज जनाजे उठते थे, तूने नमाजों को सिर्फ 3 नमाजों को बना लिया। उसी नमाज में उसी मुसल्ले पे खड़ा हुआ, उसी सफ में खड़ा हुआ तेरे साथ वो बंदा भी था जिसके घर में दिन में सिर्फ एक टाइम का चूल्हा जलता था और तू सिर्फ नमाजें पढ़ के अपने आप को मोमिन समझ बैठा। ये कैसा किसी ने हमारे साथ मुसलमानों के साथ गेम चलाई कि हम मुसलमानों ने सारा दिन नमाजों को बना लिया। नमाज बहुत अहम चीज है, नमाज बहुत अहम चीज है, नमाज बहुत अहम चीज है, लेकिन हुकुल इबाद ऐसी चीज है। अल्लाह कुरान में कहता है आमिलतुन नासिबा, अमलों के पहाड़ लेके क़यामत वाले दिन आएंगे, तस्ला नारन हामिया, जहन्नुम में जा रहे हैं। अमलों के पहाड़, आमाल में नमाजों के पहाड़, रोजों के पहाड़, जिहाद कितना बड़ा अमल है, जिहाद के पहाड़, ज़कात भी, ज़कात। अब वो अल्लाह ताला के पास आ गया, बताए वो कह रही है अल्लाह फलाने दिन मैं भूखा था, इसके पास गया था, इस्तिग़फ़ार करता था और मेरा इस पे हक भी था। तूने कुरान में कहा था वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, सूरह ज़ारियात में। आप किसी यतीम और मिस्कीन को देकर उस पे एहसान ना करें, आपके माल में उसका हक था। अल्लाह कुरान में कह रहा है वफ़ी अम्वालिहिम, तुम्हारे अम्वाल यानी माल में से, माल दौलत में से भी, टाइम में से भी, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, साइल और मिस्कीन जो महरूम लोग हैं उनका हक है, तू ना दे सका। और अल्लाह क़यामत वाले दिन फिर वो बंदे से कहेगा, वो बंदा पास आएगा ना अल्लाह के, तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं एक दफा भूखा था तेरे पास आया तो मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा हैरान, अल्लाह तू भूखा था, तुझे तो भूख की हाजत ही नहीं होती। तो अल्लाह कहेगा, वो बंदा परेशान हो जाएगा कि मैंने अल्लाह को नहीं खिलाया। तो अल्लाह कहेगा जब मेरा एक मिस्कीन गरीब बंदा तेरे पास आया था, तू इस्तिताअत रखता था, तूने उसे नहीं खिलाया, तूने गोया मुझे नहीं खिलाया। अल्लाह ने उस यतीम, उस मिस्कीन, उस गरीब और उस साइल की भूख को अपनी भूख बना लिया।
तो तूने मुझे नहीं दिया था। तो आज अल्लाह की राह में खर्च कर ले, वरना कल टाइम नहीं होगा। स्वाय पछतावे कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्हाकुमुत तकासुर, तुम ज्यादा कमाने की और ज्यादा की चाहत में गफलत में पड़ गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कल्ला सौफ़ तअलमून, अब तुम्हें लग पता चलेगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, अब तुम्हें लग पता चलेगा। तुम इस माल और इस दौलत की हिर्स में इस तरह गुम हो गए थे, दुनिया में इस तरह फना हो गए थे कि तुम्हें इंसानियत नहीं दिखती थी। तू सिर्फ कमाया जा रहा था, कमाया जा रहा था, कमाया जा रहा था। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तंज करते हो, ये तंजिया दाल है। और तेरा माल कौन सा है? तेरा माल वो जो तूने खा लिया, पहन कर सीधा कर लिया, और वो जो मौजू बयान हो रहा है अल्लाह की राह में खर्च करके क़यामत के लिए बचा लिया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। आप देख ले, जिसको नमाज का बड़ा ज़ौक़ था, जो अपने आप को बहुत बड़ा नमाजी समझता था, उसके बारे में भी आ गया फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए, वैल है नमाजियों के लिए। वैल जहन्नुम का वो गड़ा है जिससे दूसरी जहन्नुम दिन में 400 मरतबा माफी मांगती है कि या अल्लाह इससे मुझे जान छुड़ा, ये मुझे खा रही है। तो अल्लाह ताला कह रहा है नमाजियों के लिए वैल है। अब हमें ज़ौक़ था नमाजियों पे, हम नमाज पढ़ने पे, हम एक नमाज में सारी जिंदगी बसर करके गए और पता यह भी ना चला कि वो जो नमाज हम पढ़ते थे अल्लाह की कबूल ही नहीं हुई। क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि वो नमाज कबूल नहीं। क्यों? अल्लाह ने वजह बता दी, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो नमाजों से गाफिल थे, मजबूरी की नमाज पढ़ते थे, ड्यूटी लगी हुई थी, आदत बनी हुई थी कि जी अज़ान होगी चलिए मस्जिद, आदत बनी हुई थी, इसको ड्यूटी समझ के कर रहे थे, नमाज का मतलब नहीं समझ रहे थे। नमाज ने मुसलमानों को इकट्ठा किया। ये नमाज ना होती, ये जुमा ना होता तो मुसलमान कभी इकट्ठे ना हो सकते। इस नमाज ने और इस जुम्मे ने इंसान को इकट्ठा किया, और उसके बाद हम नमाज और जुमा पढ़ कैसे चले जाते हैं? इस नमाज में क्या मकसद था? अल्लाह की इबादत और इंसानों के साथ ताल्लुक, इंसानियत के रिश्ते को बहाल रखना। आप तो अमीर थे, आपके पास तो माल था, लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ बंदा, उसके घर उसकी बेटी बैठी है, 20 साल हो गया, गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पा रहा, मसाइल की वजह से उसका बेटा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, बेटा पढ़ नहीं सकता, घर में भूख है। आप नमाज पढ़ के चले गए, आपकी नमाज में आपको क्या फायदा दे? आपको मुसलमान, वो जो सहाबा इकराम कामयाब हुए थे, वो क्यों कामयाब हुए थे? नमाज इंसान का जाती अमल है, ये याद रखें। नमाज इंसान का जाती अमल है, इसका मुआशरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका और अल्लाह का जाती ताल्लुक है। आप इसको मुकम्मल दीन बना के मुआशरे में मुसलत कैसे कर सकते हैं कि जी नमाजी हो जाए सब ठीक हो जाएगा? आप दीन समझने वाले हो जाए तब ठीक होगा। सहाबा इकराम के जमाने में जब खिलाफत नाफिज हो गई थी, कोई बंदा गरीब नहीं था। उसकी वजह ये नहीं थी कि सब नमाजी थे। नमाज तो इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक है, अल्लाह रिज़्क़ देता है वो जब अल्लाह चाहता है। लेकिन उस वक्त क्या होता था? माल फिरता था, घूमता था, माल एक चक्की की तरह घूमता था। आज जो पैसा मेरे पास है वो कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, तरसों किसी और के पास। हर बंदा ही अमीर था। उस माशरे में गरीब वो था कि जो मुकाबले में गरीब था, कि जो इसकी कोठी बड़ी है मेरी तरह छोटी है, वही गरीब हुआ करता था, और कोई गरीब नहीं था। तो वो माल खर्च करके हुआ। तो आगे अल्लाह ताला जब फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं ये जो नमाज, जो अल्लाह कह रहा है ना नमाज, इनकी नमाज में गफलत है इसलिए ये नमाजी बर्बाद हो गए। अब वो गफलत क्या है? सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिलका सलातुल मुनाफिक, तिलका सलातुल मुनाफिक, तिलका सलातुल मुनाफिक। वो मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, मुनाफिक की नमाज है, मुनाफिक की नमाज है। अब कौन सी मुनाफिक की नमाज है? एक नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, फरमाया वो बैठा रहता है, दुकान में बैठा रहता है। इससे आगे मैं आपको जरा समझाने के लिए, वो बैठा हुआ है सूरज को देखता रहता है। ये एक नमाज की मिसाल दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरज को देखता रहता है। और जब सूरज शैतान के दोनों सींगों में यानी मगरिब की तरफ यानी गुरूब होने वाला होता है, तो उठकर जल्दी जल्दी 4 ठुमके मारता है, वुज़ू करता है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है। वही जो उसने ड्यूटी समझी थी, नमाज पढ़ी और पढ़ के तो मुकम्मल कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया मगर बहुत थोड़ा। इन्नल मुनाफिक फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अज़ाअु अस्सलात वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान फरमाता है फिर ऐसे लोग नालायक इनके जानशीन आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सहाबा किराम के बाद, कि जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया ख्वाहिशात के पीछे लग के। आप दुकान पे बैठे हुए, आपका ग्राहक आ गया,
फर्ज जमात का टाइम है, आपने गाह के साथ डील की है, नमाज फर्ज खड़ी होगी, आपको पता है खड़ी होगी, ये मिसाल दे रहा हूँ, आपने नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की, गोया आपने नमाज में सुस्ती कर दी, आप इस फतवे की जद में आ गए, अल्लाह के फतवे में। ये सबसे बड़े मुफ्ती के फतवे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो अल्लाह कहता है कि तूने नमाज में सुस्ती कर दी, तूने क्या अहमियत दी मुझे, तूने क्या अहमियत दी कुरान को, तूने क्या अहमियत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, कि वो तो कह रहे हैं कि नमाज में सुस्ती नहीं करनी, घर में मान बैठे हुए हैं, शादी का माहौल है, नहीं नमाज पढ़ रहे, वो जनाब मौलाना साहब इस तरह के माहौल में अक्सर नमाज़ें रह जाया करती हैं इकट्ठी पढ़ने में, तो इसको अल्लाह ताला सुस्ती कह रहा है। इकट्ठी पढ़ना और मसला है, लेकिन अल्लाह ताला आगे भी फरमाता है कुरान में, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। ये जो मुनाफिकीन है ना, ये नमाजों के जरिए लोगों को धोखा देते हैं। अब आपने अपने ऊपर इन आयात को लेके देखना है कि क्या हम इन फतवों की ज़द में तो नहीं आ रहे। अल्लाह कहता है कि ये युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम, ये धोखा देते हैं अल्लाह को और अल्लाह के बंदों को। हकीकत में अल्लाह इनको धोखा दे रहा है कि ये मुनाफिकत में पड़े हुए हैं। व इज़ा क़ामू इला स्सलात, और ये जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़ामू कुसाला, बहुत सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, बड़ी मजबूरी के साथ खड़े होते हैं। आदत बनी हुई है जल्दी जल्दी मसीती चलो वरना लोग की आंखें दाढ़ी रखी नमाज नहीं पढ़ती। युराऊन नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह कहता है कि लोगों को दिखाते हैं, इन लोगों को दिखाते हैं कि जी साडी मजबूरी है, नमाज पढ़नी है, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ में वो जैसे लोग कहते हैं ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ में मुसलमान जो नमाज ना पढ़ी, इसके में हदीस जो नमाज ना पढ़ी, तो इस डर की वजह से वो नमाज पढ़ता है, दिखावा करता है। तो अल्लाह कहता है युराऊन नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला, ये फतवा ले लो कि अल्लाह का जिक्र कोई नहीं कर रहा मगर बहुत थोड़ा। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, उसने भी क़यामत का इनकार किया जिसने यतीम को धक्के दिए, धक्के हाथ से दिए, धक्के जुबान से दिए, धक्के उसकी हौसला शिकनी करके दिए, जैसे भी दिए उसने धक्के दिए। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और उसने मिस्कीन को खाना ना तो खिलाया ना खिलाने वाले को तरगीब दी। इन्होंने क़यामत का इनकार किया, और वो जिन्होंने नमाज में सुस्ती की उन्होंने क़यामत का इनकार किया। आप सोचिए अल्लाह ताला क़यामत के साथ इन चीजों को क्यों जोड़ रहा है। वो इसलिए जोड़ रहा है कि अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला इंसान को ये समझाना चाह रहा है कि अगर तुझे ये समझ होती कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ कोई क़यामत आनी है, उस दिन मुझे इन अमाल का बदला दिया जाना है, तो तू ये सोचता और तू ये समझता कि मैं जो अमाल कर रहा हूँ ना ये टाइम ज़ाया है ना ये माल का ज़ाया है, ये बल्कि मेरे लिए फायदा है, क़यामत वाले दिन ये मुझे मिलना है। क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है कि इब्ने आदम मेरा माल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी राह में खर्च कर लो, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी राह में खर्च करके जिसने जो बचा लिया वही क़यामत के लिए बचा। तो उसको पता था क़यामत आनी है, मैंने मर के दोबारा उठना है, उठने के बाद मुझे इसका सिला मिलना है। तो जिस शख्स को इस चीज का यकीन ही नहीं है, वो समझता बस दुनिया में आए 4 दिन की जिंदगी है फिर खत्म हो जाएंगे, फिर उसने क्यों खर्च करना है। जिसने ना खर्च किया गोया उसने ये सोच लिया क़यामत नहीं आनी, मैंने मरना नहीं है, मैंने मर भी गया मैंने उठना नहीं है। तो अल्लाह ताला आगे फरमाता है ये कुफारे मक्का सोचा करते थे, कुफारे मक्का ये सोचते थे कि मार के मिट्टी तुम खलकना नुतफत अलकतन फखलकना अलमुदगत अलकतन फखलकना अलमुदगत इज़ाम। अल्लाह कहता है कि ये समझते हैं कि हमने मार के मनो मिट्टी हो के खत्म हो जाना है, मिट्टी के खा जाना है। अल्लाह कहता है नहीं, इन्होंने मर जाना है, मिट्टी में चले जाना है, मैं इनको वैसे ही दोबारा पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था। जब ये कुछ ना थे तो मैंने पैदा किया, जब ये इनकी बाक़ियात होगी उनसे उठाना तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है। तो वो तो ये सोचते थे कि अपने मार के खत्म हो जाना है, हम जो करेंगे दुनिया के लिए। अगर इंसान सोच ले कि उसके जो आज उसका किया हुआ अमल क़यामत वाले दिन उसको फायदा देगा, तो इंसान क्यों ना वो अमल करेगा। जब इंसान के ज़हन में ये चीज है कि यार मैं पैसे लाऊंगा मेरे खत्म हो जाने, मतलब उसको इस चीज पे उसका कोई यकीन नहीं है और इस चीज से उसे कोई गर्ज नहीं है कि क़यामत आएगी और मुझे इसका अजर मिलेगा। इस चीज को सोचे अल्लाह, छोटी सी सूरत है कुरान में, कुरान का इस सूरत का तर्जुमा पढ़े घर में जाके कि अल्लाह ताला ने क़यामत के इनकार के साथ नमाज़ों को नहीं जोड़ा, क़यामत के इनकार के साथ अल्लाह ने कुफ्र को नहीं जोड़ा, क़यामत के इनकार के साथ अल्लाह ने शिरक को नहीं जोड़ा, क़यामत के इनकार के साथ अल्लाह ने निफाक को नहीं जोड़ा। अल्लाह ने क़यामत के इनकार के साथ छोटी छोटी चीजों को जोड़ दिया, जिनको हम छोटी छोटी समझते हैं, बाजार बहुत बड़ी चीजें हैं ये अल्लाह की नजरों में। अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लाह कहता है आगे कि वो जो दिखावा करते हैं, वो जो दिखावा करते हैं वो इसलिए तो कर रहे हैं कि लोग देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। अगर उन्हें पता हो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे दुनिया में अजर नहीं क़यामत वाले दिन देना है, तो वो रियाकारी नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा इकराम
सैयदना महमूद बिन लुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा खौफ वाली चीज जिसका मुझे तुम पर डर है वो शिर्क असगर है। हमारे मुसलमानों में हमारा एक ऐसा गिरोह है जिसको ये हमारा ये ज़ोम है कि हमारे अंदर शिर्क नहीं है। आप देखें, अपने अंदर की सफाई करें एक दफा, जरा अपने अंदर घूम के आए, चक्कर लगाएं अपने अंदर, क्या हम शिर्क असगर तो नहीं कर रहे? आगे सुने वो शिर्क असगर क्या है। शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क, अल्लाह की जात के साथ शिर्क। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने पूछा शिर्क असगर वो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिखावा रियाकारी करेगा। अब जिस शख्स ने दिखावा और रियाकारी की उसने शिर्क असगर किया, क्योंकि उसने इंसान को अल्लाह का दर्जा दे दिया। उसने कहा कि उसने ये सोचा कि वो क्या, वो इंसान, अल्लाह ताला कहता है कि तूने जो करना है मेरे लिए करना है, तो उसने इंसान के लिए करके ये बताया कि अल्लाह पता नहीं नाउज़ बिल्लाह है भी है कि नहीं, क़यामत कोई आनी भी है कि नहीं, पता नहीं अजर मिलना भी है कि नहीं, लोगों के सामने तो नहीं करो। उसने ये सोचा ना सोचा, लेकिन उसके अमल ने ये बताया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन जिस दिन अमाल का बदला दिया जाएगा उस दिन अल्लाह ताला उन रियाकारों से फरमाएगा जाओ उन्हीं के पास जिनको दिखाने के लिए तुमने अमल किए थे, उनसे बदला लो जाके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रियाकारी का अमल करता है, नमाज अल्लाह को दिखाने की बजाय लोगों को दिखाने के लिए करता है, रोजा लोगों को दिखाने के लिए, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च लोगों को दिखाने के लिए करता है। एक है कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए माल खर्च करेंगे, यार आप लोग भी करो, आप लोग भी अमीर हो, वो और चीज है। लेकिन जो रियाकारी की घर से करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे मशहूर करेगा, मुझे फेम देगा, नेकी करते हुए, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे दे देता है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने चाहा लोग उसे जान ले, लोग उसे जान लेंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के पास आएगा तो अल्लाह कहेगा मेरे पास तेरा क्या है? तूने एक काम किया, तूने एक चीज, यानी तूने एक ख्याल बनाया था कि मुझे लोग कहेंगे बड़ा नेक है, तूने अमल किया, तुझे उसका नतीजा दुनिया में मिल गया, लोगों ने कह दिया, तूने कहा मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं तेरा, मैं तुझे किस बात का नतीजा दूं या मैं तुझे किस बात का अजर दूं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रियाकार को जो तीन पहले जहन्नमी होंगे, जो पहले तीन जहन्नुम में जाने वाले होंगे, वो तीनों ही रियाकार होंगे। एक वो रियाकार होगा जो अल्लाह की राह में मारा गया। अब जिहाद सबसे बड़ा अमल, इस्लाम में माल और जान के साथ जिहाद करना इस्लाम का सबसे बड़ा अमल है। अब देखिए सबसे बड़ा अमल करने वाला एक छोटी सी चीज की जन्म में चला गया, जिसे इंसान और मुसलमान छोटी समझता है, रियाकारी। वो अल्लाह की राह में मारा गया ये सोचते हुए उसने कहा मैं, लोग कहेंगे जी बड़ा लड़ता था, क्या लड़ा था, कैसी दिलेरी से लड़ता था, मारा गया। अल्लाह कहता है, वो कहेगा या अल्लाह, अल्लाह कहेगा किधर आए? उन्होंने कहा या अल्लाह तेरी राह में लड़े, जवानी लोगों ने याशी में गुजार दी, हमने तो जवानी में अपनी जान दे दी। लोग तो जवानियों में स्नोकरों के क्लबों में और पता नहीं किधर किधर निकल जाते हैं, हम तो जवानी में ना हमने शादियां की, ना हमने दुनिया को तरजीह दी, हमने क्या किया? हमने तेरी राह में अपनी जान दे दी। अल्लाह कहेगा कदम था, झूठे आप बकवास कर रहे हैं, तूने मेरी राह में नहीं किया, तूने इसलिए किया कि लोग कहेंगे क्या लड़ता था, कितना बहादुर इंसान था, तूने लोगों के लिए किया, लोगों ने तुझे उसका अजर दे दिया। तूने, तेरे रब वो लोग थे, उन्होंने तुझे अजर दे दिया, मशहूर कर दिया, अब मेरे पास तेरा क्या है? दूसरा आएगा आलिम दीन, कारी, हाफिज, या अल्लाह पूछेगा हाँ जी लाओ हिसाब किताब, खोलो जी इसका दफ्तर, क्या करके आए हो? कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरे दीन की खिदमत की है, लोगों की भी बातें सुनी, लोग किया करते थे कि मॉडर्न दौर हो गया, अभी भी ये मौलवियों का लिबास देखो, इनका अंदाज, इनका स्टाइल देखो, कोई पुराने चुराने फातमा। या अल्लाह सारी जिंदगी तेरे दीन की खिदमत में लोगों के तर्ज भी सुने हैं, प्यार भी देखी। अल्लाह कहेगा कदम था, बकवास करता था, झूठ बोलता, तूने जो किया था इसलिए किया था कि दुनिया ये कहे कि यार कितना बड़ा आलिम दीन है, कितनी प्यारी बात करता है और कैसा दीन बयान फरमाता है। तो अल्लाह कहेगा कि तूने लोगों के लिए किया था, लोगों से जाके अजर लो, जाओ दिन के लिए किया था उनसे अजर लो, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। और तीसरा वो आएगा, आप देखिए तीसरा वो आएगा, अल्लाह ने इस सूरत के साथ जोड़ दिया इसको, तीसरा वो आएगा जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। तो अल्लाह कहेगा सखी आएगा, अल्लाह कहेगा हाँ जी क्या करके? या अल्लाह जो तूने दिया, तू देता गया, मैं आगे देता गया, मैं बस अपने पास खाने वाले रखता था, यहाँ वो इतना जितना मुझे जरूरत होती थी, बाकी सारा तेरी राह में खर्च करता था। अल्लाह कहेगा कदम था, झूठ बोलता है, बकवास करता है, तो जो भी किया था इसलिए किया था कि लोग कहेंगे यार कितना बड़ा सखी है, हाजी साहब बहुत सखी है, फलाना साहब बहुत सखी है, यार बड़ा खर्च करता है अल्लाह की राह में, तूने ये चाहा, लोगों ने क्या दिया, अब मेरे पास तेरा कोई मामला नहीं, मेरे पास तेरा कोई अजर नहीं है।
जो उनसे जा मिलो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंका जाएगा, ऐसे लोगों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम युराऊन, जिन्होंने रियाकारी की उन्होंने भी क़यामत का इनकार किया। अगर उन्हें पता होता कि कोई अल्लाह की ज़ात है, कोई क़यामत है जब आएगी तो हमें इन नेकियों का अजर दिया जाएगा जो नेकियां हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज पे यकीन रखा ही नहीं है। अगर रखा होता तो वो ये सोच के कर रहे होते कि अल्लाह ने अजर देना है, तो वो क़यामत के मुनकर हो गए। अल्लाह ने बहुत बड़ा फतवा लगा दिया है कि क़यामत का मुनकर है वो शख्स जो यतीम मिस्कीन को धक्के देता है, जो खाना नहीं खिलाता मिस्कीन को ना खिलाने की तरजीह देता है, जो नमाज में सुस्ती करता है और रियाकारी करता है, ये क़यामत के मुनकर है। सूरतुल माऊन पढ़ ले जाके 30वें पारे में सूरत नंबर 107 है, मक्की सूरत है। और आखिर में सबसे छोटी चीज जिसको इंसान सबसे छोटी समझ सकता है, मैं और आप छोटी ही समझते हैं, वयमनऊनल माऊन, और ये बरतने वाली चीजों से मना करता है। जो आम मेहमान आ गए, इसकी हदीस इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी को फावड़ा यानी कई उसके पास पड़ी हुई है, फावड़ा उसके इस्तेमाल में नहीं है, कोई में उसका साया या कोई ताल्लुकदार कहता है यार मुझे कहीं चाहिए, मैंने अपने वो जमीन का काम करना है, खाले सारे सही करने हैं, तो उसने नहीं दी, वयमनऊनल माऊन, वो क़यामत का मुनकर हो गया, वो बरतने वाली चीजों से रोकता है। अब आप देखें, इसकी छोटी सी मिसाल ले लें, आपके घर मेहमान आए हैं, आपके घर मेहमान या आपके हमसाये के घर मेहमान आए, वो आपके घर आ गए, ये हमारे पास ना गिलास सेट नहीं है, हमें गिलास सेट दे दें, हमारे मेहमान है, तो नहीं थोड़े बचत रोड़ देते या तुसी नहीं साढ़े को नहीं है लेकिन नहीं दे रहे, उसने बचने वाली चीज से रोककर गोया क़यामत का इनकार कर दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इसकी इसमें हदीस पढ़ लें आप, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो ऊंट वाला है, गाय वाला है, बकरी वाला है, उसका हक नहीं अदा करता, ऊंट वाला, गाय वाला, बकरी वाला उसका हक नहीं अदा करता, क़यामत वाले दिन चटियल मैदान जमीन पर उसे बिठा दिया जाएगा और खुरों वाला जानवर उसके खुरों से, अपने खुरों से उसको रोंदेगा। चौधरी साहब अपने जमाने में तो बड़े एमएनए एमपी और चौधरी साहब हाजी साहब हुआ करते थे, और आज क़यामत वाले दिन जिल्लत देखो उसकी, तकलीफ वाला आजाद तो है लेकिन जिल्लत देखो, जिसके पैर जमीन पे नहीं लगते थे क़यामत दुनिया में, आज अल्लाह उसको जानवरों के नीचे दे रहा है, इंसानों के नीचे भी नहीं। जो इंसानों को हकीर समझता था अल्लाह ने उसको जानवरों के पैरों में दिया है। और फिर आगे अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, तो खुरों वाला जानवर और उसके खुरों से रोंदा जाएगा, सींगों वाला जानवर होगा तो उसके सींगों से रोंदा जाएगा, और कोई उस दिन कोई जानवर बेसींग भी नहीं होगा, यानी बता दिया कि बहुत सख्ती होगी। तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, तो हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इनका हक क्या है इन जानवरों का? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर जो जुफ्ती के लिए एक दूसरे को देते हो, ढोल बर्तन जो आए थे एक दूसरे को देते हो, दूध पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, या तुम फावड़ा खुदाल देते हो, ये तुम अगर देने से मना कर दो तो तुमने क़यामत का इनकार किया, तुमने ये सोचा कि मुझे इसका अजर ही नहीं मिलना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ये माल संभाल के रखते हो, आगे हदीस में आता है अल्लाह की राह में सवारी और बोझ लादने के लिए देना था, जो तूने ऊंट रखा हुआ था, अगर तेरे पास फालतू था तूने नहीं दिया, आज के जमाने में आप मोटरसाइकिल साइकिल कह सकते हैं, तो तूने नहीं दिया, तेरे व्यवसाय की जरूरत थी, तेरे रिश्तेदार की जरूरत थी, तेरे घर में फालतू खड़ा हुआ था, तूने नहीं दिया, और तू देने की ताकत भी रखता था, और तुझे पता है वो लेने वाला अच्छा इंसान है, वो नुकसान नहीं करेगा आपकी चीज का, उसके बाद तूने नहीं दिया, तूने गोया कि ये समझा कि तुझे क़यामत तो आनी नहीं है, तुझे इसका अजर तो मिलना ही नहीं है, तो क़यामत के इनकारी हो गया। और फिर क़यामत वाले दिन क्या होगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो साहब माल अपनी माल सरकार देता तो उसका माल क़यामत वाले दिन गंजा सांप भर के उसके पीछे लग जाएगा, और उसके पीछे लग जाएगा, जहां मालक जाएगा दौड़ेगा। चौधरी साहब एमएनए एमपी के साथ दौड़ रहे हैं क़यामत वाले दिन, खरबों इंसान नहीं उससे भी ज्यादा होंगे, अजल से लेकर अब तक जितने इंसान हैं उनके सामने दौड़े लग रही होंगी। तसव्वुर करें हमारी अकड़ और हमारा गुरूर देखें, और अल्लाह ताला जब भी बात करता है सिर्फ अकड़ तोड़ने वाली बात करता है। क़यामत वाले दिन सांप तुम्हारे पीछे लगेगा कि तुम अपने इलाके के बड़े चौधरी बने फिरते थे, तुम अपने माल उससे संभाल कर रखते थे, तुझे क्या लगता था कि ये माल जो है तुझे बचा लेगा? आज वही माल जिससे तुझे मोहब्बत थी, सांप बना के लगा लो जब भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माल होगा, सांप वो बनेगा जो बखील बुखल करता था, लोगों को अल्लाह की राह में नहीं देता था, तो उसके पीछे लग जाएगा, हत्ता कि वो मजबूर होकर थकतेगा, उठेगा, आ जा जो करते, फिर वो इंसान के हाथ को अपने इंसान उसके मुंह में अपना हाथ देगा, अपनी जान बचाने के लिए ऐसे करेगा, वो हाथ इंसान का उसके अपने मुंह में ले लेगा और फिर उसे ऐसे चबा देगा, कीमा बना देगा। ये ना समझे कि उसकी तकलीफ नहीं होनी,
ये याद रखें, उस दिन की तकलीफ दुनिया की तकलीफ से 70 गुना ज्यादा होगी। तो चबा लेगा ऐसे जैसे ऊँट चबाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बरतने वाली चीजें हैं इनको दो अपने रिश्तेदारों को जो मांगता है। और ये मांगना कोई गुनाह नहीं है कि रोज ही मांगना आ जाता है, ये कोई गलत नहीं है, इसमें उसकी कोई तस्लील नहीं है, उसका हक है, उसके पास कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। आपको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि हमसाये के इतने ज्यादा होंगे कि मुझे डर है कि आप पास सिर्फ यही रह गया कि उस विरासत में हाथ ना दे दिया जाए। तो अगर हमसाया आपसे गिलास मांगने आ गया तो आप लोगों को ये कहते थे कि मंगते ही रहते थे, उसका हक है, उसने अपने हाथ में से मांगा। आयतन जो चीजें यानी जो चीजें आप ऐसी जो आप दे दें और वापस फिर वो आपको मिल जाए, इसमें मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपके पास पेचकस है और आपकी वो जरूरत का नहीं है, अभी आपको जरूरत नहीं है उसकी, आपका काम नहीं है उसके साथ। तो आपको एक बंदा कहता है यार मुझे पेचकस देना, मेरे 2 नट टाइट करने हैं, आप उसे नहीं देते, आप आयम ना हुनर मांगोगे इसमें लिस्ट में आ जाते हैं, आप क़यामत के मुनकरों में आ जाते हैं। और ये मेरा नहीं, ये अल्लाह ताला का फतवा है।